नमस्कार, मैं सुधाकर त्रिपाठी, जिला संत कबीर नगर, और आप देख रहे हैं पूरी न्यूज। ये संत कबीर नगर जिला का ये तरैनी गांव है और मेरे ख्याल से 3 गांव का ये ग्राम सभा है। तो मैं आज तरैनी गांव में हूं और आप देख सकते हैं मेरे बगल में संघर्षशील विकसित एक युवा है जिनके अंदर जज्बा है। जज्बा क्या है वो हम इनसे जानेंगे, लेकिन ये है कि संघर्षशील है, ये जुझारू भी है, ईमानदार भी है और शिक्षा के क्षेत्र में भी जागरूक है। अब हम इनसे पूछेंगे कि इनका उद्देश्य क्या है या फिर ये ग्राम सभा का प्रधान क्यों बनना चाहते हैं और प्रधान बनकर के क्या करना चाहते हैं, ये सब हम इनसे जानेंगे और होना भी चाहिए। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है, मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले तो शुभ परिचय आपका। मेरा नाम उमा शंकर यादव है जी। और सबसे पहले मैं हाथ जोड़ करके हमारे ग्राम सभा की जनता को धन्यवाद देता हूं और आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे ग्राम सभा में आए हैं और आपसे हमारी दूसरी बार मुलाकात हो रही है। एक बार मुलाकात हुई थी जब पोस्ट ऑफिस हटाने का चर्चा हो रहा था और एक बार जिला मुख्यालय पर शायद, और अब भी आपसे तीसरी बार हो रही है। तो आपका भी हमारे गाँव में स्वागत है। आपका धन्यवाद। अब बात करते हैं, आप ग्राम प्रधान बनना चाहते हैं जी। ग्राम सभा में सेवा भी कर रहे हैं, लोगों के बीच में चल भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। तो सबसे पहले तो राजनीति करने का उमंग कैसे आया दिमाग में, क्योंकि पहले तो ये आता नहीं है, लेकिन उमंग कैसे आया? आप सेवा क्यों करना चाहते हैं या प्रधान बनना क्यों चाहते हैं? सबसे पहले मैं अपनी गांव का जो दुर्दशा देख रहा हूं, आज से मैं करीब 20 साल पहले, ठीक है सुधार हुआ है, जो लोगों ने काम किया है वो अपने हिसाब से बेहतर किया है, लेकिन उससे और बेहतर हो सकता है। सबसे पहले मैं गांव में जब भी आते हैं देखते हैं हमारे ग्राम सभा में कभी ये नहीं था कि हमारा ग्राम सभा तरैनी है। तो कभी मैं जैसे हमारे आप कॉर्नर पे बैठेंगे देखेंगे तो वहां पे एक मैंने बोर्ड गड़वाया है, ग्राम सभा तरैनी में आपका स्वागत है। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन मैंने इसकी कमी देखते हुए मैंने एक बोर्ड गड़वाया। अभी कोई आएगा तो ये नहीं पूछना पड़ेगा कि हमारा गांव कौन सा है। इसी क्रम में मैंने धर्मैनी में भी एक बोर्ड गड़वाया है, वहां भी नहीं पूछना पड़ेगा कि धर्मैनी गांव कौन सा है। ये कमी हमने दूर किया है और इससे और बेहतर गांव की नाली, सड़क, रोड, जो भी व्यवस्था है, ये सब अभी बहुत सी कमियां हैं कि जिसको दूर किया जाता है। जैसे अभी डेथ सर्टिफिकेट बनवाना होता है, लोग परिवार रजिस्टर नकल बनवाना होता है, लोग भटक रहे हैं, अभी भी भटक रहे हैं। तो इस सब समस्या को देखते हुए मैं अपने गांव में प्रधान चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। मतलब विधवा पेंशन हो गया, इस तरह की समस्याएं हैं तो लोग को दिक्कत होती थी, तो आपको लगा कि मैं उस काबिल हूँ तो मैं कदम आगे बढ़ाऊं। बिल्कुल बिल्कुल, इसी समस्या को देखते हुए कि मुझे लगा कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो इसलिए मैं प्रधान चुनाव लड़ने का फैसला लिया जी। बिल्कुल। अच्छा, प्रधान का दायित्व क्या क्या होता है उमा शंकर जी? का दायित्व होता है कि जो सरकार की योजना हमारे गांव तक लेके आए, सड़क, नाली, स्ट्रीट लाइट, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, मनरेगा, शौचालय बनवाना और जो स्कूल का सुचारू रूप से निर्माण करवाना, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को सही करना, ये सभी योजनाओं को हमारे ग्राम सभा में लाना और युवाओं के लिए खेलकूद का व्यवस्था करना, प्रोत्साहन बढ़ाना, इस तरह से कार्यक्रम जो होता है किया जाता है। ये सब प्रधान का दायित्व होता है। मतलब अगर प्रधान चाहे तो ये सब विकास हो सकता है। बिल्कुल, अगर प्रधान चाहे तो गांव का विकास हो सकता है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे दे रहा हूं, अगर एक घर का मुखिया होता है तो अपने परिवार चलाने के लिए अपने पहले फटा कपड़ा पहनता है, लेकिन लोगों को अच्छा पहनाता है। तो अगर प्रधान चाहे अपने ना अपना पूरा करके अगर चाहे कि हम गाँव का भला करेंगे तो हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं कर भी रहा हूँ। जब से मैं आया हूँ हमारे ग्राम सभा में बिजली की समस्या को लेकर के बड़ी समस्या थी कि 10 रुपए 20 रुपए चंदा देना पड़ता था, तब जाकर के लाइट बनती थी, वो भी 2 दिन 4 दिन 5 दिन झेलना पड़ता था। लेकिन जब से हमने हमारे ग्राम सभा में ये जिम्मेदारी लिया हूँ, आप गांव में जाएंगे, आप पूछेंगे, किसी के साथ ऐसा नहीं होता कि अभी गांव में दौड़ना पड़ता है या बिजली के लिए परेशान होना पड़ता है। जब भी लाइन कटती है बन जाती है। मतलब आप स्वयं जाते हैं बिल्कुल और लाइनमैन को बुलवाते हैं, लाइन ठीक करवाते हैं। लाइनमैन को ये पता हो गया है कि लाइन खराब होगी और वो कोई भी फोन कर सकता है कि हमारे ग्राम सभा की जो सामाजिक, जो आम लोगों का लाइन है, जैसे 10-20 लोगों का घर का कट गया है, पर्सनल नहीं, पर्सनल के लिए तो वो लोग बनवाते हैं, लेकिन जैसे मान लीजिए कि खम्भे से लाइन कट गया, 10-20 घर का लाइट अंधेरा हो गया, उनको कोई फोन करेगा, बताएगा उमा शंकर जी बोले हैं, तो वो आकर के लाइन बना के जाएंगे।
जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। अच्छा, आपका गांव कितने मतलब गांव को मिला करके ग्राम सभा है? हमारे गांव के बगल में पश्चिम साइड में बड़ी तरह नहीं है, छोटी तरह नहीं और धरमैनी, 3 गांव मिला करके एक ग्राम सभा है। एक ग्राम सभा है, तो मतलब तीनों जगह आपका ये दायित्व है कि अगर लाइट खराब होती है तो आप तुरंत पहुंचते हैं? नहीं, बड़ी तरह नहीं, छोटी तरह। धरमैनी में हमने नहीं किया है, इसलिए नहीं किया है कि धरमैनी में हमने करने के लिए कहा, लेकिन वहां के लोगों ने, कुछ लोगों ने कहा नहीं, अभी आप जब प्रधान बन जाएंगे तब हम आपकी सेवा लेंगे। इसके लिए मैं धरमैनी की भी जनता को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस तरह से कहा। अच्छा, मतलब इस तरह से लोगों ने कहा? बिल्कुल कहा जी। जी, इस तरह से उन्होंने कहा, तो उनके लिए मैं धन्यवाद कहूंगा कि वो लोग भी जागरूक हैं। इस क्रम में धरमैनी के लोग भी जागरूक हैं, तरैनी की भी जनता, सब लोग जागरूक है। उनको पता है कि हमारे ग्राम सभा का कौन विकास कर सकता है। लोगों का अभी बहुत ही बड़ा मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है कि लोग चाहते हैं कि मैं गांव का प्रधान बनूं। अच्छा, सवाल एक चीज ये खड़ा होता है, लोग जब पद नहीं पाते हैं तो वादे बहुत करते हैं। तो अभी तो मान ले चलिए आप कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब पद आ गई तो हो सकता है कहीं परिवर्तन ना हो। बिल्कुल परिवर्तन नहीं होगा। इसीलिए तो मैं अपने ग्राम सभा में, मैंने देखिए बिजली की समस्या को लेकर के, सबसे पहली बात, गांव का जो मैंने बोर्ड गड़वाया, कभी आज नहीं, आज से कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई आके कहे हमारा गांव यही है। अभी आप आएंगे, आप भी एंट्री किए होंगे गांव में, तो देखे होंगे कि ये बोर्ड गड़ा हुआ है। धरमैनी में भी है। उसके बाद लोगों को, जो बच्चे युवा है, उनको प्रोत्साहन करने के लिए हमने 15 अगस्त के दिन कबड्डी का आयोजन किया था। बच्चों को खेलने के लिए बैट की व्यवस्था किया था। इस तरह से बहुत सी योजना जो है हमने अपनी जेब से किया था और आगे भी करूंगा। अगर मैं नहीं करूंगा तो ये जन का आधार है ना, तो इसीलिए सिर्फ 5 साल के लिए होता है। इसलिए जनता क्यों हटाती है कि अगर कोई काम नहीं करेगा तो 5 साल के बाद चुनाव होगा, वो अगला आएगा, जो काम करेगा वो रहेगा। जो काम करेगा वो रहेगा। मतलब अभी आप कब से ग्राम सभा में चल रहे हैं, लोगों के बीच में सेवा दे रहे हैं? कितना महीना हुआ? मैं जनवरी से ही लोगों के बीच में सेवा दे रहा हूँ। वैसे तो आना जाना था, लेकिन जो है ये, जो मैं जिम्मेदारी लिया हूँ, जनवरी 2025 से मैंने जिम्मेदारी लिया है। तो यही सब कार्यक्रम जो चल रहा है वो आगे चलता रहेगा, बंद नहीं होगा, चलता रहेगा। अच्छा, बहुत ऐसे गरीब हैं, चलिए ठीक है, मैंने ये कहा आप प्रधान बन जाएंगे, आपने शिक्षा को बात किया, सब कुछ किया, लेकिन कुछ ऐसे काम भी बात किया, जैसे कुछ गरीब घर की बेटियां होती हैं शादी को लेकर के, या फिर कुछ गरीब घर की बेटियां पढ़ना चाहती हैं, उस पे मान लीजिए आपकी राय क्या होगी, आपका विचार क्या होगा? बहुत ऐसे लोग हैं। मेन चीज क्या है कि जैसे गरीबी में जो लोग पल रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा व्यवस्था करना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि देखिए, जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए गांव में जो प्राथमिक विद्यालय का व्यवस्था किया गया है उसको मैं सही करवाऊंगा, जो अभी है उससे बेहतर करवाऊंगा। उसके बाद अभी देखिए, जो लड़कियों का शादी हुआ है, मैं कन्यादान के तौर पे गैस चूल्हे का डिलीवर किया हूँ। जो पिछला सीजन गया, जो अभी भी सीजन गया, आप जा करके गांव में पता करेंगे, क्योंकि हम अपने मुंह से बड़ाई नहीं करना चाहते हैं, वो ठीक नहीं होगा। तो आप पता करेंगे, जो लड़कियों के लिए, गरीब लड़की नहीं, जो भी लड़की है जिनका भी शादी पड़ा, हमने हर लड़कियों के शादी में गैस चूल्हे का व्यवस्था किया है। और जैसे आपने बोला है गरीब लड़कियों को पढ़ाने की बात, तो सरकार ने जो व्यवस्था किया, क्योंकि हम अगर कह देंगे कि हम स्कूल में एडमिशन करवा देंगे, ये संभव नहीं है, ये झूठ बोलना ठीक नहीं है। इसलिए जो सरकार का जो विद्यालय है, वो विद्यालय हम सही करेंगे, उन लोगों को जागरूक करेंगे कि अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है तो सरकारी विद्यालय में एडमिशन कराएं और पढ़ें, और मैं विद्यालय की व्यवस्था सही करूंगा। ये मेरा जिम्मेदारी, मैं करूंगा इसको। और अभी भी चाहे अमीर की बिटिया रही हो, चाहे गरीब की बिटिया रही हो, मतलब गैस चूल्हा वो आप अपने मतलब स्वेच्छानुसार दान किए हैं, क्योंकि बेटियों की शादी होती है तो लोग दान करते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वही स्वेच्छानुसार किया हूँ। तो स्वेच्छानुसार किए हैं, मतलब और मैं आगे ये जारी रखूंगा। अगर लोगों के मन में भ्रम होगा ये कहाँ से करेंगे, जो प्रधान का मासिक वेतन आता है 5,000 रुपए, वो मैं लड़कियों के कन्यादान में दान करूंगा। जो आता है वेतन प्रधान जी का, वो लड़कियों के आप दान करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, वो कन्यादान में करूंगा। नहीं, एक सवाल ये चीज मैंने कहा है, जैसे कोई गरीब, मैं नहीं करूँ, ठीक है, आपने जो कहा बहुत बेहतर कहा है कि जो सरकारी उधर हम लाभ दिलवाएंगे, हम झूठे वादा नहीं करेंगे, होना भी चाहिए। जैसे कोई गरीब घर की बिटिया हो, कहीं एडमिशन करवाना चाहती हो, वहां मान लीजिए 20,000 की उसकी व्यवस्था हो, तो 4,000 नहीं हो पा रहा है, तो थोड़ा सा हम इस पे राय लेना चाहेंगे कि चलो ठीक है आप प्रधान है, उस पे आपकी राय क्या होगी? बिल्कुल मैं करूंगा, अगर मैं होता हूं तो, अगर इस तरह से आता है तो अभी मैं मदद कर भी रहा हूं, क्योंकि मैं अपने मुंह से बड़ाई नहीं करूंगा। आप गांव में जाएंगे, पता करेंगे कि मैं क्या क्या काम किया हूं, तो आपको पता लगेगा कि मैं क्या किया हूं। इसलिए मेरे से गांव के लोगों से, मैंने कई लोगों से सुना भी है, आप चल भी रहे, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, आपने जो कहा सही बात है। अब आप खोल के नहीं बताएंगे वो अलग की बात है, लेकिन लोग चर्चा कर रहे हैं कि हाँ आप लोगों की मदद कर रहे हैं। मैं करूंगा, जो आपने कहा है कि अगर किसी को एडमिशन का जरूरत हो, जो गरीब बच्चे हैं, मैं उन लोगों का मदद करूंगा, और मैं ये तत्पर करता रहूंगा। प्रधान जब तक मेरा कार्यकाल रहेगा मैं करता रहूंगा। देखिए, मैंने ये कार्यालय जो बनाया है, लोगों के लिए बनाया है,
मेरे प्रधान बनने के बाद किसी को भटकना नहीं पड़ेगा। जैसे वृद्धा पेंशन हो गया, विधवा पेंशन हो गया, किसी को जो बच्चे पढ़ रहे हैं अगर किसी को ऑनलाइन कराना हुआ तो हमारे कार्यालय पे आएंगे, वो व्यवस्था मिलेगा। सिर्फ उनका पैसा जो जेन्युइन पैसा होता वही लगेगा, और जो गरीब बच्चे उनका वो भी नहीं लगेगा। इसका जिम्मेदारी हमारा रहेगा, मैं वो करूंगा। राशन कार्ड हो गया, बिल्कुल, राशन कार्ड हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, विधवा पेंशन हो गया, आय जात निवास बनाना हो गया, अपने तीनों गांव के लिए मैं ये सब करूंगा। मतलब ये सब सुविधा यही हो जाएगी, जिला पे नहीं जाना पड़ेगा, यही हमारे कार्यालय पे काम आप करेंगे। बिल्कुल मैं करूंगा। इसीलिए मैं देखिए, मैं कहता नहीं, मैंने करके दिखाया है। इसलिए मैं ये बोलता हूँ, जो भी आप जाएंगे गांव में पूछेंगे, मैं कहता नहीं हूँ, करके दिखाया हूँ, कर भी रहा हूँ। इसका ये परिणाम है कि आप हमारे कार्यालय पे आके बैठेंगे। हो सकता है प्रधान बनने के बाद आप दोबारा आएंगे तो मैं आगे आपका दोबारा बोलूंगा कि मैंने क्या काम किया है। नहीं, वो तो हम सवाल आपसे पूछने ही करेंगे, वो तो मेरा दायित्व है, हम जरूर पूछने आएंगे। आपका स्वागत हमारे ग्राम सभा में, जितनी बार आएंगे आपका बिल्कुल वेलकम है सर। अच्छा चलिए ठीक है, अभी तो चुनाव किस तरह की बात है, आप ठीक है लोकप्रियता बढ़ा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। चुनाव में कभी कभी ऐसा भी होता है, देखिए चुनाव क्या है कि वो दांव लोग खेलते हैं, कभी बन भी जाता है, हार भी जाता है, मतलब जुआ है। तो कभी कभी ऐसा नहीं ना कि मान के चलिए पद आपको मिल गया, ठीक है, नहीं पद मिला तो कुछ लोगों से ऐसा नहीं ना कि विचारधारा आपकी गलत होने लगे, उनके साथ आप खिलाफत करने लगे। नहीं, ये तो जो अनपढ़ लोग हैं वो करते हैं, वो करते हैं। ये तो बिल्कुल गलत बात है। अगर हमने ऐसा कह दिया तो कर दिया, वो तो गलत बात है। ऐसा नहीं होगा, मेरे से तो कभी नहीं होगा, कभी नहीं। क्योंकि ग्राम सभा में कुछ लोग आपके साथ रहते हैं, कुछ लोग उनके साथ रहते हैं, लेकिन जो जागरूक लोग हैं वो अच्छे लोगों की पहचान करते हैं। बिल्कुल अच्छे लोगों की पहचान करते हैं। ये जनता का अधिकार है, जनता जो चाहेगी वो करेगी। हम तो जनता से ही चाहेंगे वो हमें प्रधान बनाए। जो मैं जिस तरह से काम कर रहा हूँ ये बिना पद के हो रहा है, अगर मैं प्रधान बन जाऊंगा तो इससे बेहतर होगा, इससे बेहतर होगा, बिल्कुल बेहतर होगा। अच्छा, थोड़ा शिक्षा के भी विषय में बताइए मेरे दर्शकों को, आपकी शिक्षा क्या है? मैं ग्रेजुएशन किया हूँ, मेरा हाई स्कूल और इंटर हीरालाल इंटर कॉलेज से हुआ है। ग्रेजुएशन मैंने DTU से किया हुआ है। उसके बाद मैंने हार्डवेयर नेटवर्किंग किया है, डेस्कटॉप विश्वविद्यालय गोरखपुर से। जी बिल्कुल किया है। उसके बाद मैंने JCHNP जेटकिंग कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग किया है। डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर पे मैं नौकरी किया हूँ, और अभी फिलहाल मैं गाँव की सेवा कर रहा हूँ। सेवा कर रहा हूँ। नहीं, शिक्षा तो आपके पास है, क्योंकि जब कोई शिक्षित रहेगा तभी तो कोई बात रखेगा। जब प्रधान उस मुकाबले पे रहेंगे, उनको कुछ पता ही नहीं तो अधिकारी से बात क्या करेंगे। अब प्रधान बनेंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा और वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड और मनरेगा, मतलब जो उस काबिल है, जो प्रधान से संबंधित कार्यकाल होगा, जैसे आपने जो बताया वो सब, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, मनरेगा, स्कूल जो हमारे प्राथमिक विद्यालय है उसको सुचारू रूप से चलाना, सही रूप से चलाना, और जो आंगनबाड़ी है, जो आशा कर्मी है, उनको प्रोत्साहन करना, तो ये सब चीज मैं करूंगा। क्योंकि मुझे पता है कि प्रधान का दायित्व क्या है, वो मैं करूंगा, 100% करूंगा। अच्छा, नहीं प्रधान है तो धन भी तो खर्च कर लगता होगा, तो घबराते नहीं है कैसे आप? मतलब अभी तो कुछ नहीं है फिर भी आप चल रहे हैं। देखिए, धन मैंने कमाया है, मेहनत से पैसा कमाया है। मैं नौकरी करता था, तो अगर ये कुछ पैसा अगर गरीबों में हो जाएगा, गांव के लिए भला के लिए हो जाएगा। जो मैंने काम किया है, जैसे बिजली बनवाना हुआ, गरीब लड़कियों को, सॉरी गरीब लड़की नहीं, जो लड़कियों का शादी हुआ, जो बिटिया की शादी हुआ है, वो करना हुआ। जैसे हमारे गांव में एक आदमी था, उसका मैंने नल गलवाया था। और जो भी मैंने जो काम किया है वो इस तरह से किया है, वो सामाजिक है, कोई व्यक्तिगत नहीं है, सामाजिक मैंने काम किया है। देखिए, बात तो आपसे हो ही रही है, अच्छा लग रहा है मुझे, लेकिन सबसे जटिल समस्या आपके ग्राम सभा में क्या है? हमारे ग्राम सभा में सबसे बड़ी जटिल समस्या है नाली और रोड का जी। अभी मैंने देखा है कि जुलाई महीने में, जून जुलाई में जो बारिश हुआ है, वो रोड का जो पानी है वो रोड पे बह रहा है जी। तो वो बेहतर करूंगा। जो मैं अपने फेसबुक में डाला था तो वो मैं बेहतर करूंगा, 100% बेहतर करूंगा। जो प्रधान लोगों ने काम किया है उससे मैं बेहतर करूंगा, 100%। ये मेरा वादा है, मैं उसको करूंगा। ये आपका वादा है? बिल्कुल। और जो खम्भे पर लाइट लगवाना हुआ, रोड हुआ, नाली हुआ, ये सब तो मैं 100% करूंगा। मतलब आपके वहाँ समस्या नाली को लेकर के, सड़क को लेकर के और बिजली को लेकर के? नहीं, राशन कार्ड में भी हुआ है। जो राशन कार्ड में किसी को नाम चढ़ाना होता है उसके लिए लोग भटक रहे हैं, वो भी करूंगा। जैसे राशन कार्ड हो गया, नाली हो गया, रोड हो गया, खम्भे पर स्ट्रीट लाइट हो गया, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मैं अभी नहीं कर सकता। जो मेरे लायक है वो मैं कर रहा हूँ, लेकिन जो कुछ ऐसा काम होता है जो पद आने के भी हो सकता है, मैं पद आने पर वो करूंगा। बिल्कुल करूंगा। अब
आपसे बात हुई, ठीक है। लास्ट सवाल आपसे ये रहेगा मेरा, जैसे आप ग्राम प्रधान हैं, ग्राम प्रधान के लोग जैसे कुछ अपने लोग रहेंगे, कुछ जब आप प्रधान हो जाएंगे तो आपका पूरा गांव है, लेकिन कभी कभी ऐसा मामला आ जाएगा कि आपके जैसे पटदार हो गए, कोई और हो गया, तो वो मान लीजिए गलत कर रहा है, अगला सही है, फिर आपका राय क्या होगा? मैं निष्पक्षता के साथ करूंगा, जो सही होगा मैं उसी का निर्णय लूंगा, चाहे मेरे भाई होंगे, चाहे मेरे चाचा होंगे, चाहे मेरे खुद के पापा होंगे। जो सही काम होगा, यही तो कारण है कि लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। इतने कम समय में जो मेरा लोकप्रियता बढ़ा है, इसी कारण हुआ है कि जो मैं कहता हूँ करता हूँ, जो मैं करूंगा वो निष्पक्ष करूंगा। वो निष्पक्ष करेंगे। निष्पक्ष करूंगा। देखिए ये बात हुई है, इन्होंने जो कहा है कि निष्पक्षता होनी चाहिए। अगर आप सरपंच हैं, अगर आप ग्राम प्रधान हैं, तो आप सबके ग्राम प्रधान हैं। जैसे कुछ लोग आपको वोट नहीं दिए रहेंगे, फिर आप प्रधान हो जाएंगे, वो भी आपकी सेवा में आएंगे। अरे भाई, अगर वोट नहीं दिए होते तो प्रधान कैसे बनता? अगर आपको वोट मिला, प्रधान बने, तो सब लोग वोट दिए, सब बिल्कुल सब लोग वोट दिए। अगर कोई आप पराया समझेंगे तो फिर काम कैसे होगा? गांव का विकास इसीलिए नहीं हो रहा है कि गांव का जो लोग वोट नहीं दिए हमको, उनको कैसे पता है वोट दिए है नहीं? आप जीत गए तो सबने वोट दिया है, सबने वोट, बिल्कुल सबने वोट दिया है। आप सबके, हम सबके हैं, हमारे सब हैं, हमारे सब, बिल्कुल काम होगा, सबके साथ काम होगा, किसी के साथ गड़बड़ नहीं होगा, निष्पक्षता के साथ काम होगा और 100% काम होगा। और मैं गांव की जनता के साथ मैं एक बार हाथ जोड़ करके फिर मैं आपसे वादा करना चाहता हूं कि आप लोग हमें प्रधान बनाइए, क्योंकि जब आप लोग प्रधान बनाएंगे तभी गांव का विकास होगा। क्योंकि मैं जो अपना एफर्ट डाला हूं आप लोगों के सहयोग की वजह से, और प्रधान बनाएंगे तो मैं गाँव की दिशा और दशा चेंज करने का काम जरूर करूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा उमाशंकर जी आपसे बात करके। ठीक है, आपको भगवान ने, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप बहुत अमीर बनाए, लेकिन जैसे भी बनाए आप खुशहाल है, लेकिन पद लेकर के आप ग्राम सभा की सेवा करना चाहते हैं। तो मित्रों, इनकी बात को सुनिएगा, और आप लोग जान ही रहे हैं, जब कोई विकसित रहेगा, कोई जागरूक रहेगा, कोई पढ़ा लिखा रहेगा, तब वो इस तरह की बात करेगा। और रही बात है, मैं तो मीडिया बंधु, मैं तो पत्रकार बंधु, मेरा काम है सच्चाई को दिखाना। उमाशंकर जी, ठीक है, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, आपकी बातें बहुत अच्छी लगी। और मित्रों, आप लोग भी अपना सुझाव, स्नेह, कमेंट के माध्यम से देते रहिएगा। मैं सुधाकर त्रिपाठी, जय हिंद।